आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, काफी दिनों से सोचा था कि ये कुछ मैं इंटरव्यू के लिए कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बताऊं, ताकि आप रियल लाइफ में जब आप कोई इशू को ट्रबल शूट करो या कोई इंटरव्यू में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आप उसका आंसर कर पाओ। राइट। सो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस लेंगे, सीसीएनए और सीसीएनपी या एसटी मैन के। आने वाले कुछ समय में मैं एसटी मैन के भी वीडियोस अपलोड करूंगा। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ, डीएससीपी के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डीएससीपी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो 99.9% हर जगह डीएससीपी यूज होता है। स्टैटिकली आईपी कहीं पे भी कॉन्फ़िगर नहीं होता, हर जगह आईपी जो असाइन होता है वो डायनेमिकली होता है। राइट। सो डीएससीपी आप राउटर को भी डीएससीपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके। फायरवॉल के ऊपर भी आप डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। और आप डीएससीपी सर्वर जो होता है, विंडोज बेस्ड डीएससीपी सर्वर, वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राइट। राउटर और फायरवॉल, फायरवॉल का मैंने पालो अल्टो में ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पालो अल्टो फायरवॉल का एक सेक्शन है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि फायरवॉल पे डीएससीपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक में मैं राउटर और डीएससीपी सर्वर पे डीएससीपी कैसे काम करता है और क्या क्या इशू हो सकता है और कैसे उसको ट्रबल शूट करेंगे, उसको हम डिटेल में समझेंगे। राइट। तो डीएससीपी का पहले तो हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है ये। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ठीक है। यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, पैकेट कैप्चर में देखेंगे। ठीक है। और इसका पोर्ट 68 जो यूज होता है वो क्लाइंट के लिए यूज होता है, यूडीपी पोर्ट 68। और 67 जो यूज होता है वो सर्वर के लिए होता है। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा लेयर पे काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल पे करता है। इसको आपको रटना नहीं है, आप एक पैकेट कैप्चर लोगे। आप मैं इसी क्लास में आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, पैकेट कैप्चर करके दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन अभी एक छोटा सा, सबसे पहले एक राउटर पे अगर डीएससीपी मुझे कॉन्फ़िगर करना है किसी भी सिस्को राउटर पे, ठीक है, सीसीएनए या सीसीएनपी पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सिस्को की बात करूंगा। राइट। ऐसा नहीं होता है कि जूनिपर के अंदर नहीं होगा या किसी और ओईएम के ऊपर डीएससीपी कॉन्फ़िगर नहीं होता, हर के ऊपर डीएससीपी कॉन्फ़िगर हो सकता है, लेकिन कमांड लाइन जो मैं बता रहा हूँ उससे डिफर होगा। राइट। सो सबसे पहले आपको पूल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है। बहुत लोग उसको स्कोप भी बोलते हैं। राइट। पूल या स्कोप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको डीएससीपी के अंदर आपको डीएनएस की भी एंट्री डालनी पड़ती है। ठीक है। डीएनएस सर्वर की एंट्री डालनी पड़ती है, क्योंकि जब आईपी मिलेगा तो डीएनएस रिजोल्यूशन होना चाहिए। राइट। आपको गेटवे की इंफॉर्मेशन भी डालनी पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद जब आप ये सारे इंफॉर्मेशन डाल दोगे, ठीक है, और आपका अगर कोई आईपी अगर आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, आईपी अगर एक्सक्लूड करना है तो वो भी आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो कि ये वाला आईपी एलोकेट नहीं हो। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि 192.168.1.0/24 में अगर 254 आईपीज होते हैं और मुझे इसके लिए एक डीएससीपी सर्वर बनाना है, तो सिंपल सा एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप अगर आप लैब आपके पास है, जीएनएस आपको बेसिक आता है, तो आप बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नहीं करना है, छोटा सा प्रैक्टिकल में भी आप डीएससीपी को समझ सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 पीसी लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक राउटर लगा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे लैन के ऊपर
इस राउटर वैन कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि डीएससीपी लैन के अंदर काम कर रहा है, वैन की अलग से बात करेंगे। ठीक है। 24 की आईपी डाल रहा हूँ। ये एक गेटवे होगा। ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे पीसी लगा लो या आप राउटर लगा लो। राइट। ये 4 राउटर लगा लो इसके यहाँ पे। और राउटर में एक सिंपल सा कमांड डाल दो, कॉन्फ़िग टी पे जाके, नो आईपी राउटिंग। ठीक है, तो ये राउटर अब खत्म हो गया, ये राउटर की सारी फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। इट विल जस्ट एक्ट लाइक ए पीसी। और आप वैन इंटरफेस पे, राउटर के वैन इंटरफेस पे कमांड डाल देना। ठीक है। आप जरूर कमेंट बताना कमेंट सेक्शन में कि आप ये लैब अगर आपने किया तो आपका ये लैब चला कि नहीं। आईपी एड्रेस डीएससीपी, इसका मतलब ये जो मुझे आईपी चाहिए, ये मैं इस राउटर की बात कर रहा हूँ, इस सब राउटर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वैन जो कनेक्टिविटी आप जो स्विच के साथ करोगे, ये लेयर 2 स्विच है। तो आप वैन इंटरफेस पे कमांड डाल देना आईपी एड्रेस डीएससीपी, इसका मतलब ये डीएससीपी से आईपी चाहता है। ठीक है, तो ये सारे राउटर पे एक सिंपल सिंपल सा कमांड होगा, आईपी एड्रेस डीएससीपी। राइट। अब हाउ टू कॉन्फ़िगर पूल। राइट, पूल कैसे बनाएंगे? तो पूल हम बनाएंगे आईपी डीएससीपी पूल। पूल का नाम, लेट से मैंने पूल का नाम रख दिया आनंद अंडरस्कोर नेटवर्क, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। नाम इट कैन बी एनीथिंग, राइट, कोई भी नाम हो सकता है। फिर नेटवर्क, नेटवर्क डालना है यहाँ पे। 192.168.1.0। सबनेट मास्क है 255, 255, 255.0। डिफॉल्ट गेटवे क्या है वो डाल दो, जो गेटवे आप रखना चाहते हो। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। और आईपी नेम सर्वर, नेम सर्वर होगा, नॉट आईपी। राइट, नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनएस की इन्फॉर्मेशन क्या होगी। तो मान लो मैं गूगल का यूज करना चाहता हूँ 8.8, तो मैं 8.8 डाल सकता हूँ। तो आपने ये डाल दिया। और ये कमांड के बाद आप अगर कुछ आईपी एक्सक्लूड करना चाहते हो तो कमांड होगी, बाहर निकलना पड़ेगा कॉन्फ़िग से बाहर। आईपी डीएससीपी एक्सक्लूड एड्रेस, एक्सक्लूड एड्रेस। एड्रेस का मतलब वो आईपी जो आपको डीएससीपी के थ्रू नहीं डालना है। तो यहाँ पे डाल दो आप 192.168.1.5 स्पेस 192.168.1.9। तो ये आईपी आपको डीएससीपी से नहीं मिलेगा, बाकी आपको आईपी डीएससीपी से मिलेगा। राइट। अब आगे बढ़ने से पहले, वायर साइट पे जाने से पहले, और जो इश्यूज मैंने बताया था कि क्या इश्यूज हो सकता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक डोरा होता है, डीएससीपी के अंदर डोरा होता है, और इसको वायर साइट से समझेंगे। ठीक है। डोरा होता है, ये पैकेट टाइप्स होते हैं। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डीएससीपी में कितने पैकेट्स होते हैं, तो आपका बोलना पड़ेगा कि 4 पैकेट होते हैं, डोरा बोलते हैं। तो पहला होता है डिस्कवर, ये होता है क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर यूडीपी होता है। ठीक है। सारे यूडीपी की बात करेंगे, अभी देखेंगे, अभी सिंपल लिखते हैं। ऑफर, ये ऑफर होता है। ऑफर अगेन सर्वर टू क्लाइंट, क्योंकि एक क्लाइंट टू सर्वर होगा, सर्वर टू क्लाइंट होगा। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होगा, क्लाइंट टू सर्वर। और एक्नॉलेजमेंट, राइट, ये होगा सर्वर टू क्लाइंट। अभी इसको हम वायर सार्क पे समझते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो काम करता है या नहीं करता है। राइट। तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ वायर सार्क में, स्क्रीन पे वायर सार्क ये कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। आपको अगर दिखे तो आप बताना मुझे। ठीक है, आपको वायर सार्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वेट होल्ड करो। यहाँ पे आपको वायर सार्क दिखेगा। ठीक है। आई होप कि वायर सार्क दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो अगर आपको वायर सार्क दिख रहा है तो ये देखो,
वायरसॉट में पहला, अगर आप देखोगे तो मैंने अपने सिस्टम पे आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज चलाई हुई है। ठीक है, रिलीज का मतलब ये होता है कि मैं आईपी रिलीज कर रहा हूँ, मतलब मैं आईपी वापस सर्वर को दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप वायरसॉट पे काम करोगे तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मान लो आप किसी वायरसॉट पे काम कर रहे हो और आपको लगता है कि सारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो सेम एक ही फ्लो का है या डिफरेंट फ्लो का है। तो अगर ट्रांजैक्शन आईडी डिफरेंट है, इट इज इट मीन्स दैट इट इज फ्रॉम डिफरेंट फ्लो। तो रिलीज मैंने कर दिया, रिलीज हो गया, उसके बाद यहाँ से शुरू, क्योंकि पैकेट टाइप रिलीज अलग है। ठीक है, रिलीज का मतलब होता है जब आप कोई चीज वापस करते हो तो रिलीज कर देते हो, राइट। तो डिस्कवर पैकेट मतलब देखो, अगर आप गौर से देखोगे बार सर, राइट, तो देखो डिस्कवर पैकेट जो है यूडीपी है, राइट। डिस्कवर पैकेट में सोर्स आईपी क्या है, 0.0.0.0। और लेयर थ्री का ब्रॉडकास्ट क्या होता है, 255 255 255 255। पोर्ट नंबर क्या है, 68 67, राइट। ये बताया था मैंने, कि क्लाइंट का पोर्ट 68 होता है और सर्वर का पोर्ट क्या होता है, 67 होता है। और अगर गौर से देखोगे तो डिस्कवर का पैकेट है ये, राइट। दूसरा क्या होता है, ऑफर। तो अगर मैं ऑफर पे क्लिक करूं तो मेरा ये सर्वर जो है, राइट, वो उसको ऑफर दे रहा है। ठीक है, ऑफर दे रहा है कि मैं तुमको कौन सा आईपी दे रहा हूँ, 1.9। और मेरे सर्वर का आईपी क्या है, या देखो सोर्स आईपी क्या है, 192.168.1.1, जो कि मेरा मॉडम है। मेरा मॉडम मेरे को आईपी असाइन कर रहा है 192.168.1.9। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सोर्स पोर्ट हो जाएगा 67, डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा 68। अगर मैं इस ऑफर को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऑफर लिखा आ रहा है, जो क्लाइंट आईपी एड्रेस 1.9 होगा, राइट। मैं 1.9 दे सकता हूँ। और मेरा क्लाइंट का मैक एड्रेस क्या है, वो भी मेरा आ रहा है, राइट। फिर मैं, क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, आप उसको दे दो। क्लाइंट का अभी भी सोर्स आईपी क्या है, 1.9 नहीं हुआ है, अभी भी 0.0 है। और अगेन ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, राइट। और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट होगा, और मेरा जो आईपी सिस्टम पे आईपी एलोकेट हो जाएगा वो 1.9 हो जाएगा। अभी मुझे आईपी मिल गया। तो ये हमेशा याद रखना कि पहला पैकेट डिस्कवर होगा, फिर ऑफर होगा, फिर रिक्वेस्ट होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट होगा, राइट। ये चार पैकेट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका डोरा डोरा स्टार्ट होगा तो हमेशा स्टार्ट डिस्कवर से होगा, फिर ऑफर होगा, फिर रिक्वेस्ट होगा, और फिर एक्नॉलेजमेंट होगा। ठीक है, अब एक चीज और, फिर मैं आता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, राइट। ये पैकेट, चूंकि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट होते हैं, ठीक है, ये चारों पैकेट ब्रॉडकास्ट है, राइट। ब्रॉडकास्ट पैकेट जो होते हैं वो मेरे लैन से बाहर नहीं जा सकते, मतलब राउटर इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। राउटर में नॉट फॉरवर्ड दिस ब्रॉडकास्ट, राइट। तो अगर मेरा डीएचसीपी सर्वर लैन के अंदर है तब तो मुझे आईपी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर लैन से बाहर है तो डीएचसीपी जो हो जाएगी वो फेल हो जाएगा, क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ वन सिंपल डायग्राम, उससे आपको बहुत क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। और मैं कन्फिग भी कोशिश करूंगा बना के समझाऊं। एक राउटर है, ये राउटर कनेक्टेड है मेरा क्लाउड से, आईएसपी से। ये दूसरे साइड में एक और राउटर लगा हुआ है, राउटर के पीछे एक स्विच लगा हुआ है, L3 स्विच लगी हुई है। L3 स्विच के नीचे L2 स्विच लगे हुए हैं, और L2 के पीछे मेरा यहाँ पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर है। ठीक है, ये राउटर है, यहाँ पे L2 है। L2 यूजर्स यहाँ पे सारे कनेक्टेड है, ये सारे यूजर्स हैं, राइट। आईपी मैं बता देता हूँ, ये पूल जो है वो 10.1.1.1/24 है, ठीक है। और इनको आईपी चाहिए, दे नीड आईपी फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि डीएचसीपी लैन के अंदर नहीं है। डीएचसीपी, ये मेरा एमपीएलएस कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ की भी आईपी होगी, फॉर एग्जाम्पल 1.1.1.1, 1.1.1.2/30। राउटिंग आनी चाहिए,
तो आपको राउटिंग करनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल चलानी पड़ेगी, कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो इस क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि आप बोलोगे कि भाई आपने बता दिया लेकिन मेरा आप नहीं आया, तो पहले प्रैक्टिकली वे में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 172.16.1.2/24। ठीक है, ये L2 है, तो यहाँ पे VLAN होगा, VLAN 10 मान के चलो, ये आप F0/0.10। इसके वो ऊपर भी एक आईपी डाल देते हैं, आईपी एड्रेस 10 मत करो, 11 कर दो, 11.11.11.2/24। और ये DHCP सर्वर का जो आईपी है, वो आईपी एड्रेस जो है 11.11.11.5/24 डाला हुआ है। ठीक है, एक ही DHCP सर्वर रखते हैं। ठीक है, और मुझे आईपी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ से, जब आपका डोरा जब जाएगा यहाँ पे, राइट, राउटर के पास जाएगा, तो ये ब्रॉडकास्ट होगा। क्या होगा ये? ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, और जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट होगा, आपका राउटर क्या कर देगा, उसको ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो ये आईपी एलोकेट नहीं होगा, इसलिए राउटर पे आपके जो इंटरफेस टुवर्ड्स लैन है, राइट, टुवर्ड्स लैन मेरा F0/1 इंटरफेस है, और इस पे आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है 10.1.1.1/24। उस पे आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी, आईपी हेल्पर एड्रेस। आईपी हेल्पर एड्रेस, और यहाँ पे जो आप डालोगे, ठीक है, हेल्पर एड्रेस में वो DHCP सर्वर की आईपी डालोगे 11.5। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, अगर आपकी रिडंडेंसी होगी तो दो दो तीन आईपी डाल सकते हो। एक मान लो आपका एक DHCP सर्वर चेन्नई में, मुंबई में, तो पहला आप चेन्नई का आईपी डालो, फिर मुंबई का आईपी डालो। तो ये जो कमांड है आईपी हेल्पर एड्रेस 11.5, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक नया पैकेट बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पूछा जाता है, राइट। ये पैकेट का जो DHCP सर्वर का जो डोरा स्टार्ट होगा, उसका जो सोर्स आईपी होगा, ठीक है, वो होगा 10.1.1.1। ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, यूनिकास्ट हो जाएगा। हेल्पर एड्रेस कमांड डालने के बाद पैकेट आपका यूनिकास्ट हो जाएगा, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा आपका 11.11.11.5। तो अब ये पैकेट डोरा का प्रोसेस जो होगा वो सब वही होगा, डिस्कवर ऑफर वाला, लेकिन ये पैकेट यूनिकास्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट से ये यूनिकास्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर आपका सब कुछ पोर्ट वोट सब इनेबल है, या कोई फायरवॉल नहीं है, पोर्ट ब्लॉक व्लॉक नहीं है, तो आपको आईपी मिलेगा, यहाँ तक आईपी मिलेगा यूनिकास्ट से, और फिर वो लैन में आके ब्रॉडकास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर पूछता है कि, सपोज करो कि आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर पूछ रहा है कि यार ये बताओ कि मैंने कॉन्फ़िग देखी है, ठीक है, लैन के ऊपर पोर्ट पे मैंने कुछ कमांड्स देखे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। या SBI, अगर आपको थोड़ा सा स्विचिंग पता है, तो SBI के ऊपर भी ऐसे हो सकता है, इंटरफेस VLAN 10। ठीक है, और यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस 10.10.10.1 मैं 24 लिख रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में आपको 255 डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस 10.10.10.10.1/24। ये आपको मिलेगा रियल लाइफ में, या तो SBI पे मिलेगा, और यहाँ पे मैंने कहा हेल्पर एड्रेस की कमांड डाली हुई है, आईपी हेल्पर एड्रेस। ठीक है, 11.11.11.5। ठीक है, फिर दूसरा डाला हुआ है आईपी हेल्पर एड्रेस, मल्टीपल डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि DHCP फेल हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा। 12.12.12.5। फिर आपका तीन हेल्पर एड्रेस डाला हुआ है, इसका मतलब तीन अलग अलग DHCP सर्वर है, तीन अलग अलग लोकेशन पे है, राइट। 13.13.13.5। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आईपी हेल्पर एड्रेस 11.11.11.5। फिर आईपी हेल्पर एड्रेस
12.12.12.5 और आईपी हेल्पर एड्रेस 13.13.5। अब इस वाले को आप आंसर ऐसे दे सकते हो कि सर ये हेल्पर एड्रेस इसलिए डालते हैं क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट को यूनिकास्ट में चेंज करता है। ठीक है। और जो भी हेल्पर एड्रेस का प्राइमरी डीएचसीपी सर्वर होगा, ठीक है, पता करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि जो टॉप पे है वो प्राइमरी होगा, ये पता करना पड़ेगा डीएचसीपी टीम से कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्चरी है, राइट। तो जो प्राइमरी होगा वो सोर्स आईपी हो जाएगा। सोर्स आईपी तो हमेशा लाइन का आईपी होगा, यहाँ पे 10.10.10.1 होगा। और डेस्टिनेशन आईपी जो होगा वो प्राइमरी आईपी हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल 11.15 प्राइमरी है, तो डोरा में आपको ये दिखेगा। ठीक है। अगर ये प्राइमरी फेल हो गया, ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन आईपी 11.5 से 12.5 हो जाएगा। ठीक है। ये 12.5 फेल हो गया, डेस्टिनेशन आईपी 13 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि डोरा का प्रोसेस में, ठीक है, ये रिक्वेस्ट सबको जाती है। ऑफर डिस्कवर पैकेट सबको जाएगा, 11.5 का भी जाएगा, 12.5 का भी जाएगा, 13.5 का भी जाएगा। यानी रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी, तीनों के पास जाएगी, लेकिन रिस्पॉन्स करेगा जो प्राइमरी होगा। तो ये चीज थोड़ा सा गलत हो गया। तो आपका आंसर होगा कि ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यहाँ तीन पैकेट जाएंगे। सबका सोर्स आईपी 10.1 होगा और डेस्टिनेशन आईपी अलग अलग होगी, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ वही करेगा जो एज ए प्राइमरी आईपी, प्राइमरी डीएससीपी आईपी कॉन्फ़िगर है, राइट। सेम वे में इसमें भी होगा। यहाँ पे वीलैन 10 है, एसबीआई बनाया हुआ है, यहाँ पे भी तीन होगा, तो तीन डिस्कवर जाएगा अलग अलग आईपी के पास। पहला जाएगा 11.5 के पास, दूसरा जाएगा 12.5 के पास, तीसरा जाएगा 13.5 के पास। लेकिन रिस्पॉन्स करेगा सिर्फ 11.5। ऑफर यही देगा क्योंकि ये एज ए प्राइमरी कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्ट। अब एक और छोटा सा चीज बिफोर आई कंक्लूड। ठीक है। डीएससीपी के अंदर कोई मान लो कोई L2 स्विच है, राइट, और यहाँ पे कोई L3 स्विच है। L3 स्विच के पास राउटर है। एक सिनारियो बता रहा हूँ। राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है या एमप्लस से कनेक्टेड है, दूसरे साइड पे जा रहा है। दूसरे साइड पे एक L2 स्विच है। L2 स्विच के बाद डीएससीपी सर्वर है। ठीक है। इस L2 स्विच में बहुत सारे एक्सेस पोर्ट बने हुए हैं, सबको आईपी चाहिए, एक्सेस पोर्ट है। ठीक है। मान लो ये VLAN 10 के एक्सेस पोर्ट है, तो ये पोर्ट ट्रंक होगा। ठीक है। VLAN 10 यहाँ से पास होगा, यहाँ पे भी VLAN 10 ट्रंक पोर्ट होगा, VLAN 10 पास होगा। ठीक है। यहाँ पे SVI होगी। ठीक है। आईपी एड्रेस 10.10.10.1/24। और यहाँ पे आईपी हेल्पर एड्रेस की कमांड होगी जो मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है। फिर शॉर्टकट रखते हैं 11.5, जो कि इस सर्वर का आईपी है। ठीक है। और यहाँ पे पूल बना हुआ है। ठीक है। टीसीपी सर्वर का पूल। इसको रखते हैं सिंपल, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, सब /30 है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, राउटिंग आपको आनी चाहिए। 3.3.3.1, 3.3.2.3.2/30/30, यहाँ का आईपी 11.11.11.1/24, राइट। अभी VLAN 10 के अंदर, इस स्विच के अंदर आईपी डीएससीपी ऑप्शन कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कमांड डली हुई आईपी डीएससीपी ऑप्शन, राइट। अब इस कमांड से क्या दिक्कत हो सकती है? जब इस पैकेट से डोरा की इंफॉर्मेशन जाएगी, डोरा की इंफॉर्मेशन जाएगी, तो यहाँ पे
हेल्पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन ये स्विच डाल देगा, ठीक है, क्योंकि डीएचसीपी के सारे ऑप्शंस 82 ऑप्शंस होता है हेल्पर एड्रेस के लिए, डीएचसीपी ऑप्शन 82 ये पूछा जाता है। तो ये अगर ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तो आपको कभी भी हेल्पर एड्रेस कन्फिगर भी कर दोगे तो नहीं चलेगा, राइट। तो हेल्पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपकी स्विच से ही इंसर्ट हो जाएगी, और ये हेल्पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो होगी वो 0.0.0.0 होगी, राइट, जो कि सही नहीं है। ठीक है, हेल्पर एड्रेस एड्रेस में आईपी होनी चाहिए। और जब ये फ्रेम डीएचसीपी का ये फ्रेम डोरा का फ्रेम आपके L3 स्विच पे जाएगा तो ये L3 स्विच इसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हेल्पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेयर 2 स्विच से आई है, और लेयर 2 स्विच ने इंफॉर्मेशन हेल्पर एड्रेस की 0 डाली हुई है। तो ये L3 स्विच ही इसको डिस्कार्ड कर देगा और इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। रियल लाइफ में जो कमांड यहाँ पे अगर अगर ऐसी कोई कमांड डली हुई है तो आपको डालना है नो आईपी डीएचसीपी ऑप्शन, नो आईपी डीएचसीपी इंफॉर्मेशन ऑप्शन कमांड होती है, ठीक है। ये कमांड का मतलब ये है कि कोई भी डीएचसीपी का ऑप्शन आप इनेबल मत करो, डिसेबल करो। तो ये कमांड डालने के बाद क्या होगा, ये L3 स्विच डीएचसीपी के रिले एजेंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेगा। अगर आप ये कमांड डाल दोगे तो यहाँ से जो पैकेट आएगा उसमें रिले एजेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। रिले एजेंट की इंफॉर्मेशन L3 स्विच इंसर्ट करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ऐसे भी इश्यूज आते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो आप इसको अच्छे से पूरे वीडियो को देखो, कमेंट सेक्शंस में आप जाओ, कमेंट पोस्ट करो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट पोस्ट करो। अगर मुझे लगेगा कि और इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो मैं इसमें और भी ऐड करूँगा, राइट। प्लीज़ इस चैनल को, मेरा मोटिव ये है कि जो सीसीएनए या सीसीएनपी का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि चैनल वैल्यूबल है वैल्यूबल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको फॉरवर्ड भी करो अपने फ्रेंड को। और कमेंट सेक्शंस में जितने भी आप कमेंट डालोगे उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड भी करूँगा और आपके कमेंट को आंसर भी करूँगा। और इसमें सीसीएनए के मैंने वो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें सीसीएनए के ऑलरेडी 24-25 वीडियो डाले हुए हैं मैंने। सीसीएनए के मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, तो उसमें भी क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ उसको देखो। और मेरा एक वेबसाइट भी है, netguru.anand.com। इस वेबसाइट को देखो, थोड़ा सा आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों के पास जो कि बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज हो। थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। बाय।